गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम 9.1 एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग उड़ रही है जो किस हाइट पे उड़ रही है? 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से। ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच द काइट इज टेम्परेली टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो काइट की जो डोर है ना वो बंधी हुई है किसी ग्राउंड के किसी पॉइंट से। ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जो झुकाव है, जो स्ट्रिंग का, जो डोर का झुकाव है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is no slack in the string। मतलब कि कोई भी आप कह सकते हैं मोड़ नहीं है या किसी भी तरह का स्ट्रिंग नहीं है उसके अंदर, डोर के अंदर, वो बिल्कुल सीधी है। ठीक है, ऐसे। तो जो काइट की हाइट है ग्राउंड से वो कितने मीटर है? 60 मीटर। ठीक है। और जो काइट की जो डोर है, जो डोर बंधी हुई है वो 60 डिग्री एंगल बना रही है ग्राउंड से। ये आपके ग्राउंड के दो पॉइंट है। यहां से जो काइट की डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। और जो यहां से काइट तक की जो स्ट्रिंग बंधी हुई है, ठीक है, एक पॉइंट से बंधी हुई है ग्राउंड के, और यहां से जो डोर का जो झुकाव है वो कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। ठीक है। आपने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लिख दीजिए द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब हमने नाम देने हैं, आप इसे ए नाम दे दीजिए, बी नाम दे दीजिए और सी। यहां पर ये 90 डिग्री का है। तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग किस नाम क्या आया? AC। ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। और अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जो थीटा है, थीटा क्या है? ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मैंने आपको क्या कहा था? जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसे ऊपर रखना है। तो वो क्या है? AC। AC हमने ऊपर रखा। और जो हमें गिवन है, गिवन क्या है? AB। ये हमें गिवन है। ठीक है। क्या बना? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपो बाय परपेंडिकुलर क्या होता है? कोसेक होता है। तो कोसेक 60 डिग्री। तो AC हमें फाइंड आउट करना है। AB आपके पास 60 है और कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3। अब AC 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120/√3। ठीक है। अब आपको पता है हम रूट को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 120√3 मल्टीप्लाई √3 बाय में √3। तो 120√3/3 कितना आ गया? 40√3 मीटर। समझ आइए। अब आपको जो एक ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस हैं वो तो आपको बहुत इजी आगे होंगे निकालने, है ना? कि जो आपने फाइंड आउट करना है उसे ऊपर रखिए, जो गिवन है उसे नीचे रखिए, देखिए रेशियो क्या बन रही है और टेबल से देख करके वैल्यू को रख दीजिए। ठीक है। अब जरा ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जो 1.5 मीटर टॉल है, स्टैंडिंग, वो खड़ा है, एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से। तो हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक है। ये जो लाइन है आपके बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहां पर मैं एक लड़का बना लेती हूँ जो 1 पॉइंट, ये आपका बॉय है। ठीक है। ये बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। जो ये लड़के की ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर। ध्यान दीजिएगा, जैसे
स्टेटमेंट हम पढ़ते जा रहे हैं, वैसे हम करते जाएंगे, फिगर बनाते जाएंगे। उसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एलिवेशन एंगल बन रहा है फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से, ठीक है, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का मतलब कि आईज सपोज करो यहां पर है, लड़का खड़ा हुआ है, ऊपर ही होंगे ना आईज तो, है ना, नीचे तो नहीं होने से नहीं। तो यहां से एलिवेशन एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। पहले वो बन रहा है 30 डिग्री का, कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है, ये आपका 30 डिग्री का है, बन गया। अब उसने कहा वो इंक्रीज होता है 30 to 60, और जो वो एंगल है ना धीरे धीरे बढ़ जाता है, 30 से वो 60 हो जाता है। ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे जैसे लड़का बिल्डिंग की तरफ चलता है, समझ आइए। अब लड़का यहाँ पे था तो एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, अब लड़का चलना शुरू हुआ, सपोज करो यहाँ पर आ गया, तो एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का, समझ आ रही है। हाँ जी, यहाँ पर एंगल 30 डिग्री का है और यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का है, क्या आपको समझ आइए। हाँ जी, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, हमें ये बताना है कि वो कितना चला है बिल्डिंग की तरफ, समझ आइए। तो आपको यहाँ पर हाइट, बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है, 30 मीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, एग्जामिनर चेंज कर सकता है, क्या, अभी वो कह रहा है कि आई से एलिमिनेशन एंगल बन रहा है, ठीक है, वो ये भी लिख सकता है कि एलिवेशन एंगल उसके फुट से बन रहा है टावर का। ध्यान रखना, जब उसने कहा फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से बन रहा है एलिवेशन एंगल, ठीक है, तब क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा, क्या होगा वो बताऊंगी। जब उसने कहा कि एलिवेशन एंगल उसके फुट से बन रहा है टावर की टॉप तक का, पैरों से, यहां से बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है। जब उसने कहा आई से बन रहा है, तब आपने क्वेश्चन में क्या करना है, 30 में से माइनस कर देना है 1.5, आपका आएगा 28.5, समझ आइए। और यदि वो कह रहा है कि फुट से बन रहा है तो हाइट आप यही रखिएगा, समझ आइए। यदि वो पैरों से एलिवेशन एंगल बना रहा है तब आपने हाइट को माइनस नहीं करना है लड़के की, और यदि आई से बन रहा है एलिवेशन एंगल तो आपको माइनस करना है। सबसे पहले तो ये चीज को क्लियर हो गई सबको, कोई दिक्कत। अब यहां पर हम नाम लिखते हैं ए बी सी डी, क्योंकि हम ये माइनस कर चुके हैं, यहां नाम नहीं लिखना है, एलिवेशन एंगल यहां से बन रहा है, नाम भी आपका ए बी सी डी, यहां पर आएंगे ऊपर, जरा ध्यान से देखो, ये यहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल है। अभी तक मैं आपको कहती आ रही थी यदि एक ट्रायंगल ऐसे करना, यदि एक ट्रायंगल ऐसे करना, बोल रही थी ना, 5 सवाल समझाए ऐसे बोला है। अब यहां पर आपका दूसरा तरीका शुरू हो जाता है, ट्रायंगल्स 2 बनेंगी, ठीक है। सबसे पहले हम वही चीज लिखते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हम लिख रहे हैं यहां पर डिस्टेंस he walk towards the building, ये चीज चला है, वो समझने की कोशिश करो, यही चला है। हाँ जी, क्या नाम है इसका, CD लिख दो, DC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आइए। वो हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, बाकी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर बनाई, फिगर में एक एक चीज मेंशन है, ठीक है। हमें जो फाइंड आउट करना है हमने वो लिख लिया। अब क्या करेंगे, काम देखो, आपने क्वेश्चन को इजी करना है ना, तो यही चीज अप्लाई करनी है आपने,
ठीक है, अदरवाइज मुश्किल करना है, जैसे मर्जी करना। तो यहाँ पर आपकी दो ट्रायंगल बन रही है, सबसे पहले वो पहचानो कौन सी बन रही है, कौन सी बन रही है, ए बी सी, और राइट एंगल ट्रायंगल ही देखनी है। कभी सोचो मैडम जी ये भी तो बन रही है, नहीं, हमने तो राइट एंगल देखनी है, ए बी सी और दूसरी ए बी डी। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाम ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा नाम क्या है, ट्रायंगल ए बी डी। एंगल बी यहां पर कितना का है, 90 डिग्री। कितना है, दोनों का एंगल बी 90 है। अब थीटा क्या है यहां पर ए बी सी में, ए सी बी, ए सी बी कितने का है, 60 डिग्री। और यहां पर थीटा ए डी बी, ए बी कितने डिग्री का है, इतने सबको पता चल गया, कोई मुश्किल। अब देखो, अब इसमें तो मैंने कहा था जो निकालना है उसे रख लो ऊपर। इसमें क्या करना है, जो कॉमन होता है ना, कॉमन जो दोनों में हो वो रख लो ऊपर। इतना इजी क्वेश्चन निकलेगा, पूछो ही ना, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, बहुत इजी होगी हमारे लिए। तो कॉमन क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर ए बी डी है, ए बी कॉमन दिख रहा है दोनों में है, तो दोनों को आप ए बी, दोनों में आप ऐसे ए बी को ऊपर रख लो। समझ आई है, ठीक है, हमने ए बी को ऊपर रख लिया। अब हमारे पास यहां पर क्या बचा, ए बी तो ऊपर रख लिया जी, बचा क्या, बी सी, और यहां पर क्या बचा, बी डी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थीटा ये क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट। ये क्या हो गया, टेंजेंट 60 डिग्री, ये क्या हो गया, टेंजेंट 30 डिग्री। ए बी हमारे पास कितना है, 28.5, टेंजेंट 60, पक्का √3, √3, और टेंजेंट 30 1/√3। ए बी आपको दिया हुआ है ना, यस। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, √3 BC is equal to 28.5 and BC is equal to 28.5/√3। हाँ जी, यहाँ पर जो BD है ये आपके पास आ जाएगी 28.5√3। समझ आया इतना, पक्का। अब देखिए हमारे पास BC है, मिल गई हमें BC, हाँ जी, हमारे पास BD है, मिल गया हमें BD, और हमें क्या निकालना है, CD। तो पूरे में से हम इसे माइनस कर दें, तो अब हम लिखेंगे यहां पर CD इज इक्वल टू BD माइनस BC। CD कैसे निकलेगा, BD में से BC को माइनस कर दो, तो BD क्या है आपका 28.5√3 और BC क्या है 28.5/√3। ठीक है, अब आप 28.5 को कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यस 28.5 को आप कॉमन ले रहे हैं, तो आपके पास ये क्या आ गया, √3 माइनस 1/√3, तो 28.5 √3 आपका एलसीएम आ गया। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 1, 28.5 मल्टीप्लाई 2/√3। समझ आइए, मल्टीप्लाई कर दो, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 एंड 16 17 57/√3। तो यहाँ पर 0.0 की आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर क्या आया 57/√3। अब हमें एक बात पता है, क्या पता है, √3 को हम मतलब रूट को हम नीचे नहीं रखते ना, डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो आप क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे।
तो 57√3/3, 19√3 मीटर। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर आया है, पूछा गया था डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज इक्वल टू 19√3 मीटर। तो जब आप अपना आंसर देंगे तो आप लिखेंगे कि पूरा का पूरा आप निकाल क्या रहे हैं, डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, और क्या नाम है उसका, CD। ठीक है, उसके बाद आप अपना आंसर को मेंशन करेंगे। ये क्वेश्चन कैसे चेंज होकर के आता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन वो कह देगा फुट से बन रहा है, वो आए के फुट से बन रहा है टॉप ऑफ द टावर का। समझ आइए, तो आप क्या करेंगे, तब आपने जो हाइट ऑफ बिल्डिंग लेनी है वो कंप्लीट 30 लेनी है। ठीक है, समझ आइए। हाँ जी, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ध्यान दीजिए, from a point on the ground, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ठीक है, ग्राउंड का एक पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द बॉटम, किसी बॉटम का, एंड द टॉप और टॉप का, ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक टावर का। ठीक है, टावर के बॉटम और टॉप का, और जो वो टावर है वो कहाँ फिक्स्ड है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाइट की, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान देना, और ग्राउंड के किसी पॉइंट से उसके बॉटम का और उसके टॉप का, ठीक है, एलिवेशन एंगल बन रहा है। समझ आइए कि नहीं आई है? हाँ जी, और कितने कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। तो ये 45 होगा, ये सुनो, और जो उससे बड़े वाला है वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। समझे बात? आपने क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। जो ये टावर लगा हुआ है ना, इसकी आपको हाइट निकालनी है। समझ आइए? और ये टोटल कितना है, ये कितना है, 20 मीटर है जो बिल्डिंग है ये वाली, और टोटल कितना हो गया ये, h+20। यस और नो? हाँ जी, तो आपके पास पहले सबसे पहले नाम लिख लें, ABCD। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है वो लिखते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर जो कि है AB, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब जो गिवन है उससे हमने फिगर बना ली। अब यहाँ पे कौन कौन सी दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, क्या आपको क्लियर है उन ट्रायंगल्स के नेम? हाँ जी, कौन कौन सी बन रही है, ACD। कौन सी बन रही है, ACD। और दूसरी कौन सी बन रही है, BCD। कौन सी बन रही है, और यहां पर C आपके पास 90 डिग्री है। और जो हम थीटा लेंगे, हाँ जी, यहां पर जो थीटा है ADC है, क्या है, कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और यहां पर जो थीटा है वो क्या है, BDC, कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है।
अब इसमें कॉमन क्या है? BC CD, आप कुछ भी बोल सकते हैं, हम CD कहते हैं, ये कॉमन है जी। और दूसरी साइड की क्या है? AC। ठीक है, यहां पर कॉमन सेम है क्योंकि कॉमन है वो तो। और दूसरी साइड कौन सी है? BC। अब हमारे पास क्या आया? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर है तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है? कोट। क्या होता है? कोट। कोट 60 एंड कोट 40। CD हमें नहीं पता, ये तो कॉमन है बस। AC, AC आपके पास है H+20। कितनी है? कोट 60 की वैल्यू 1/√3। 1/√3। तो CD आपके पास क्या आ गया? H+20 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, H+20 बाय में √3। समझ आइए? आपको पता है कि H क्या है? H है AB। ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करनी है हाइट। ठीक है, हम यहाँ पर H भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आपके पास है CD, एज इट इज रहेगा। BC कितना है भाई? 20। और कोट 45 कितना होता है? 1 होता है। CD इज इक्वल टू क्या आ गया? 20। यहां पर CD आपको दिया हुआ H+20/√3 और यहां दिया हुआ 20 है, तो दोनों CD ही ना, तो हम इन दोनों को इक्वल रख लें। यस, रख लेते हैं। हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर आप कंपैरिजन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कुछ भी लिख सकते हैं। H+20/√3 और इधर आप लिखेंगे 20। तो H+20 इज इक्वल टू 20√3 एंड H इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20। √3 को 20 को कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर। समझ आइए? तो आपका H ये क्या था? हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर जो कि आपका H है 20√3 माइनस 1 मीटर। क्या आपको समझ आई है? जब भी आपके पास फिगर में दो ट्रायंगल्स बन रही हैं तो आप क्या करेंगे? कॉमन वाले को ऊपर लिख लेंगे। जो कॉमन है उसे कहां लिख लेंगे? ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद या तो कंपैरिजन करके और या प्लस करके। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस किया था, कहीं में हमें ऐड करना पड़ जाएगा, कहीं पर आपको इक्वल रखना पड़ जाएगा, कहीं पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। बस यही चार चीजें होती हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू, है ना। तो यही इन्हीं में से आपको मैक्सिमम आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है और इक्वल टू रखना पड़ता है। आपके अपने आप वैल्यूज आपके सामने आती चली जाएंगी। जितना भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन है, आपने उसका उस टाइप का कभी क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। स्टेटमेंट पढ़ो, काम डाउन होकर के उसकी फिगर बनाओ। फिगर बनाने के बाद जैसे मैंने आपको स्टेप बताए हैं, ठीक है, फालतू अननेसेसरी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा लिखोगे मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। समझ आ रही है? ट्रायंगल एक है जो फाइंड आउट करना है उसे ऊपर रख लो, ट्रायंगल दो है जिसे जो कॉमन है उसे ऊपर रख लो। समझ आइए? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू है जो कि कितना लंबा है? 1.6 मीटर टॉल है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टल, एक पेडस्टल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पेडस्टल बना लेते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर एक स्टैच्यू को रख देते हैं। आपने स्टैच्यू देखे है ना कि वो कहीं ना कहीं रखा होता है कुछ बना करके नीचे, है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। ग्राउंड के किसी पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैच्यू का एलिवेशन एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है। एंड फ्रॉम द सम सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ टॉप ऑफ द पेडस्टल, ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल इज 45। टॉप ऑफ द पेडस्टल मतलब फुट ऑफ द स्टैच्यू। ठीक है, इज 45 डिग्री। इसने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। उसने कहा यहाँ पे भी टॉप लिख दो, यहाँ पे भी टॉप लिख दो, बच्चे कंफ्यूज, जैसे मैं भी अभी 1 सेकंड के लिए हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप लिख दिया, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर स्टैच्यू का टॉप लिख दिया और यहाँ पे पेडस्टल का टॉप लिख दिया। वो इसको चेंज करके यहाँ पर फुट ऑफ द स्टैच्यू भी लिख सकता है। ठीक है, वो कितना है? 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल। आपको हाइट ऑफ द पेडस्टल बतानी है, ये आपको बताना है, और ये आपको 1.6 मीटर गिवन है। इसको हम क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h। और ये टोटल कितना हो जाएगा? 1.6 प्लस h कितना हो जाएगा? समझ आई है? फिगर अच्छे से समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं? नाम लिख ले। हाँ जी, लिखवाइए। A B C D। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द पेडस्टल, जो कि आपके पास है BC। इसे हमने H ले लिया। समझ आ रही है? अब कौन सी दो ट्रायंगल्स हैं बताइए जल्दी जल्दी। ट्रायंगल ACD, हमेशा 90 डिग्री को बीच में रखिए। ठीक है, ट्रायंगल ACD, और यहां पर कौन सी लें हम? BCD। एंगल C कितने का है? एंगल C कितने का है? हाँ जी, यहां पर ADC जो कि क्या है हमारे पास? थीटा। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ठीक है, और दूसरा यहां पर हमारे पास थीटा है BDC। BDC कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। समझ आइए? पक्का? हाँ जी। अब बताइए, इसमें से कॉमन हमें क्या नजर आ रहा है? CD कॉमन नजर आ रहा है। हम CD को ऊपर रखते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है ना? करते चले जाओ, अपने आप क्वेश्चंस निकलेंगे। हाँ जी, तो CD आपने लिख लिया ऊपर। अब आगे दूसरी साइड आपके पास कौन सी बची? AC। AC को लिख लेते हैं। यहां पर दूसरी साइड कौन सी बची? BC बची। बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस है, बेस बाय परपेंडिकुलर क्या था? कोट, है ना? कोट 60, यहां पर कोट 45। AC आपके पास है 1.6 प्लस h, और कोट 60 की वैल्यू 1/√3। तो CD क्या आ गया? 1.6 प्लस h बाय √3। इसे आपने सीधा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, BC कितना है? h है, और ये है 1। CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? h। ठीक है, दोनों तरफ CD है। हाँ जी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप इसे क्या करें? इक्वल रख लें, कंपैरिजन कर लें। 1.6 प्लस h बाय √3 इज इक्वल टू h।
1.6 प्लस h इक्वल टू √3h। ठीक है, अब आप क्या करें, 1.6 मैंने क्या करी हूँ, √3h माइनस h इधर ले जा रही हूँ, h को यहां से कॉमन ले रहे हैं, √3 माइनस 1.6 और h आपके पास आ रहा है 1.6 बाय √3 माइनस 1। क्या आपको इतना समझ आया? अब हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। क्या करना पड़ेगा, कीजिए 1.6 बाय √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 1.6 √3 प्लस 1 एंड दिस इज 3 माइनस 1। क्या मैं इसको सीधा 3 माइनस 1 लिख सकती हूँ? √3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1.6 √3 प्लस 1 बाय 2, आपका आंसर आएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। हाँ जी, कैसा है क्वेश्चन, मुश्किल है, इजी है? यदि आप स्टेप अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने समझाया आप कैसे करते हैं, बिना सोचे समझे सवाल निकलेगा, लिख के दे रही हूं, इतना इजी मेथड है। समझ आइए, आपको डर ही नहीं लगेगा ट्रिग्नोमेट्री से। यदि आप सिर्फ स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और फिगर बनानी है, जहां आपने फिगर बिल्कुल सही बना ली ना, क्वेश्चन आपका 100% आपका सही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि स्टेप आप बिल्कुल इजी फॉलो करोगे, मुश्किल की तरफ नहीं जाओगे। ठीक है, आप लिखिए लास्ट में आपने क्या फाइंड आउट किया, हाइट ऑफ द पैडस्टैल, हाइट ऑफ द पैडस्टैल, क्या नाम है इसका, CD BC इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। हाँ जी, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है, और यहां पर हम बना लेते हैं बिल्डिंग और ये हम बना लेते हैं टावर। ठीक है, अब उसने कहा द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ टावर एंड द टॉप ऑफ बिल्डिंग का जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। समझ आइए, आगे उसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। If the tower is 50 meter high, find the height of the building। ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है और ये आपका टावर है। ठीक है, ABCD। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये 90 है और इधर ये 90 है। ठीक है, हाँ जी, अब आपके पास आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग जिसका नाम क्या है, CD। यही आपको फाइंड आउट करना, CD आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, अब यहां पर आपके पास दो ट्रायंगल्स बन देंगे। ट्रायंगल्स कौन कौन सी, ABC, ट्रायंगल ABC, और क्या बन रहा है, DCB, और क्या बन रहा है, यहां पर एंगल
बी आपके पास 90 डिग्री है, यहां पर एंगल सी आपके पास 90 डिग्री। थीटा की बात करते हैं तो ए बी सी में ए सी बी आपके पास ए सी बी आपके पास 60 डिग्री का है, और जो यहाँ पर थीटा है वो है डी बी सी। कितना है? डी बी सी, जो कि कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। वही सेम बात, दो ट्रायंगल्स हैं तो कॉमन होगा कुछ। कॉमन क्या है? बीसी। क्या है? बीसी। और अदर साइड क्या है? ए बी। यहां पर बीसी और अदर साइड सी डी या डी सी। ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर आ गया। बेस बाय परपेंडिकुलर कोट, कोट 60 एंड कोट 30। अब हमें बीसी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज रखिए। ए बी पता है 50 और कोट 60 की वैल्यू 1/√3। तो BC इज इक्वल टू क्या आ गया? 50/√3। इतना समझ आया? अब BC हमें नहीं पता, CD भी नहीं हमें पता, और कोट 30 क्या होती है? √3। √3। तो BC इज इक्वल टू √3 CD। इतना आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों BC है, कंपैरिजन कर दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 50√3 इज इक्वल टू √3 CD। ठीक है, तो अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 50 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 3 CD इज इक्वल टू 50। यस और नो? CD इज इक्वल टू 50 बाय में 3। 3 1 जा 3 6 जा 18, 2/3 मीटर। समझ आई है? आपको लग रहा था निकल जाएगा, इसमें ऐसे ही होता है। ठीक है, कि मैंने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ मैं करती चली गई, जो मेरे स्टेप है मैं उनको फॉलो करती चली गई और लास्ट में हमें आंसर मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप यदि ध्यान से फिगर बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग लिखते चले जाएंगे, स्टेप को फॉलो करेंगे, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना था? हाइट ऑफ द बिल्डिंग लिख दीजिए नीचे। हाइट ऑफ द बिल्डिंग CD is equal to 16 into 2/3 मीटर। समझ आ गई है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, दो खंबे हैं जिनकी हाइट सेम है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है, तो बना लो सेम हाइट के दो पोल और जो कि एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के एक इस साइड है और एक इस साइड है। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, और रोड कितनी चौड़ी है? 80 मीटर, जो कि रोड चौड़ी है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड के कोई बीच के पॉइंट से, कोई ये नहीं है कि उसे मिड पॉइंट दिया, नहीं, क्योंकि एंगल जो है आगे बदले हुए हैं, है ना। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। ठीक है, एक आपका यदि यहां पर है तो दूसरा यहां पर, ये 30 और ये 60। ठीक है, जो पास होगा हम ज्यादा ऐसे करेंगे ना, गर्दन उठा करके देखेंगे। समझ आ रही है? तो इसको हमने 60 ले लिया, एक को हमने 30 ले लिया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, एक तो हमने बताना हाइट ऑफ पोल क्या है, दूसरा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल,
और जो पॉइंट से, जिस पॉइंट से आपके एंगल ऑफ एलिवेशंस बने हैं उनका डिस्टेंस बताना है कि पोल से कितने कितनी दूरी पर है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, अब भी निकल जाएगा। देखो ये ए बी सी डी ई, ठीक है। सबसे पहले हमने फिगर बना ली। अब यहां पर ये टोटल आपके पास 80 है। कितनी है? इसको x लेट कर लो और ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स। इतना तो पता होगा, है ना। जब आपको किसी चीज का सम दिया हुआ एक चीज को एक लेट कर लो, दूसरा उसमें से माइनस होके निकल जाएगा। यस और नो? हाँ जी। आपको फाइंड क्या क्या करना है? एक तो हमें करना है हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल क्या क्या है? ए बी इज इक्वल टू डीई, ये आपको फाइंड आउट करना है ना। दोनों इक्वल है ना। और क्या फाइंड आउट करना है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। और वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं? बीसी एंड सीई। ये दोनों भी आपको, ये अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, ये दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। ये दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। आ जाइए, सेम वही काम है हमारा। क्या करेंगे? दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं, ए बी सी। और कौन सी ट्रायंगल बनेगी? डी ई सी। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा DCE इज इक्वल टू 30 डिग्री। कॉमन क्या है? कह दो मैम कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ लग ही नहीं रहा। बट यहां पर हाइट ऑफ पोल इक्वल है, यस और नो? तो वो कॉमन है, क्योंकि वो इसमें भी इक्वल है और उसमें भी इक्वल है, तो कॉमन होगी। तो यस, यहां पर हम ए बी को ऊपर रखेंगे और यहां पर हम डी ई को ऊपर रखेंगे। हमने कॉमन ही ऊपर रखना है, ध्यान करके चलेंगे, हाँ, क्योंकि हमने इजी की तरफ जाना है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट, टेंजेंट 60, टेंजेंट 30, ए बी, बी सी कितना है? x है। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, तो ए बी इज इक्वल टू √3x। डीई, सी कितना है? 80 माइनस एक्स, और टेंजेंट 30 1/√3, तो डीई इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाय में √3। क्या आपको इतना समझ आ गया? ठीक है। तो आपके पास अब है लेंथ ऑफ पोल, ये दोनों इक्वल हैं आपके पास, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू डीई, लेंथ ऑफ पोल, ठीक है। हाँ जी, हम ए बी इज इक्वल टू डी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि लेंथ ऑफ पोल हमारे पास इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख देंगे √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाय में √3। इतना समझ आ गया? √3 की √3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब x को आप कहां ले आओ? लेफ्ट साइड ले आओ, तो आपके पास क्या बन गया? 4x इज इक्वल टू 80, यस और नो? हाँ जी, x इज इक्वल टू 20। और ये x क्या था? BC, जो कि एक पॉइंट है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, है ना। तो आप लिखेंगे BC आपको कितना मिल गया? जो कि x है 20 मीटर, और आप CE निकाल लेंगे 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर, ठीक है। अब बात आई रूट अब पोल की, तो मैडम हाइट ऑफ पोल तो नहीं निकली, तो हाइट ऑफ पोल देखिए
दोनों हाइट ऑफ पोल है, ABB और DEB, यस और नो? यदि आप 20 को यहां पर रखना पसंद करेंगे, यहां पर इधर, क्योंकि यहाँ पर से इजी, आप सीधा यहाँ पर x के प्लेस पर रख दीजिए 20, आंसर आ गया 20√3। और यदि आप यहाँ पर रखते हैं माइनस कीजिए, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप रखिए हाइट ऑफ पोल AB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू √3x एंड 20√3 मीटर। क्या आपको समझ आई है? देखिए, आप सिर्फ वही स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ वही फॉलो कर रहे हो, अपने आप आपका वैल्यू निकली है और उसको आपने पुट कर दी, सारी की सारी चीजें निकल गई। यस और नो? इजी है, अच्छे से समझ के नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है?